डिवाइन स्पिरिट में आप सबका स्वागत है। बालक पिपलाद ने जब होश संभाला तब औषधियों को अपने अभिभावक के रूप में देखा। वृक्ष फल देते थे, पक्षी दाने लाते थे और मृग हरी वस्तुएं। औषधियां अपने राजा सोम से मांगकर अमृत की घूंटे पिपलाद को पिलाया करती थी। यह दृश्य देखकर पिपलाद ने वृक्षों से पूछा, देखा यह जाता है कि मनुष्य रूपी माता पिता से मनुष्य और वनस्पतियों से वनस्पति पैदा होती हैं, किंतु मैं आप वनस्पतियों का पुत्र होकर भी मनुष्य कैसे हो गया? इसके उत्तर में वनस्पतियों ने पिपलाद को उसके जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, महर्षि दधीचि तुम्हारे पिता और गर्भस्थिनी तुम्हारी माता है। इस तरह तुम मनुष्य के ही पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता हमें पुत्र की तरह मानते थे, अतः हम भी तुम्हें पुत्र ही मानते आ रहे हैं। तुम्हारी माँ ने अपना पेट चीरकर तुम्हें पैदा किया था और हमें सौंपकर स्वयं सती हो गई थी। तुम्हारे माता पिता के मर जाने के बाद समूचा वन बहुत दिनों तक रोता रहा। वे हमें बहुत प्यार करते थे और हम सब भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। इतना कहकर वनस्पतियां फूट फूट कर रो पड़ी। यह सुनकर बालक पिपलाद को बहुत विस्मय हुआ। उसने अपने माता पिता की कहानी जाननी चाहिए। वनस्पतियों ने उनके माता पिता को श्रद्धा से नमन कर उनके जीवन की गाथा प्रारंभ की। तुम्हारे पिता का नाम दधीचि था, उनमें सभी उत्तम गुण विद्यमान थे। तुम्हारी माता उत्तम कुल की कन्या और पतिव्रता स्त्री थी, उनका नाम गर्भस्थिनी था। वे लोपामुद्रा की बहन थी। तुम्हारे माता पिता ने तपस्या करके इतनी सामर्थ्य अर्जन कर ली थी कि उनके आश्रम पर दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं हो पाता था। एक दिन विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता आश्रम में आए। दैत्यों पर विजय पाने से वे प्रसन्न थे। तुम्हारे माता पिता ने उनका भावभीना सत्कार किया। देवताओं ने कहा, आप जैसे महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखते हैं तब हमारे लिए क्या दुर्लभ है। हमने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अब चाहते हैं कि अपने अस्त्र शस्त्र आपके आश्रम में रख दे, क्योंकि तीनों लोकों में आपका आश्रम ही निरापद स्थान है। यहाँ आपकी तपस्या के प्रभाव से दैत्य आदि प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उदार चेता मुनि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम्हारी माता ने उन्हें रोकते हुए कहा, नाथ, यह कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है। इस काम में आप ना पड़े। आप तो समदर्शी हैं। आपके लिए शत्रु मित्र बराबर हैं। अस्त्र शस्त्र रखने से दैत्य और दानव आपसे शत्रुता रखने लगेंगे। द्रोहर रूप में किसी का धन रखना साधु पुरुषों के लिए उचित नहीं कहा गया है। महर्षि दधीचि ने कहा, देवता सृष्टि के रक्षक हैं और मैंने हाँ भी कर दी है, इसलिए अब मैं इनको इनकार कैसे कर सकता हूँ? यह तो धर्म के अनुचित होगा। देवता अस्त्र शस्त्र आश्रम में रख कर चले गए। इधर दैत्य महर्षि से द्वेष करने लगे। महर्षि को चिंता हुई कि दैत्य बड़े वीर तो हैं ही, साथ ही वो तपस्वी भी हैं। जब वे आक्रमण करेंगे तब मैं शस्त्रों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अस्त्र शस्त्रों की रक्षा के लिए एक उपाय किया। उन्होंने पवित्र जल को अभिमंत्रित करके उससे अस्त्र शस्त्रों को नहलाया और उस जल को स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, इसलिए वे धीरे धीरे नष्ट हो गए। बहुत दिनों के बाद देवता महर्षि के आश्रम में पहुँचे, क्योंकि उनके शत्रुओं ने फिर उन पर आक्रमण कर दिया था। महर्षि ने उनको बतलाया कि उन अस्त्रों की सुरक्षा के लिए उनका तेज मैंने पी लिया है। वे अब मेरी हड्डियों में मिल चुकी हैं। आप मेरी हड्डियां ही ले जाएं। मेरे शरीर का यह सुंदर उपयोग हो रहा है। महर्षि ने योग के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। वे ही देवताओं की विजय के कारण बने। इस अवसर पर माता गर्भस्थिनी नदी तट पर गई थी। पार्वती जी की पूजा में लगे रहने से उन्हें लौटने
होने में देर हो गई थी। उस समय वे गर्भवती थी। आश्रम में आने पर उन्होंने अपने पति देव को नहीं देखा। अग्नि देवता ने सारी घटना उनको सुना दी। उन्होंने पति के कार्य की सराहना की, फिर तीनों अग्नियों की पूजा करके अपना पेट चीर कर तुम्हें हाथ से निकाल दिया। तुम्हें हम लोगों को सौंपकर पति के केस आदि के साथ वे अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय आश्रम का प्रत्येक प्राणी दुख से संतप्त होकर रो उठा। सब कह रहे थे कि दधीचि और प्राति थे गभस्तिनी जितना हमें प्यार करते थे उतना अपने माता पिता भी हमें प्यार नहीं कर पाते। हमें धिक्कार है कि हम उनके दर्शनों से वंचित हो गए। अब ये बालक ही हम लोगों के लिए दधीचिनी और गभस्तिनी है। वनस्पतियों ने कथा का उपसंहार करते हुए कहा कि यही कारण है कि हम वनवासी तुम्हें पुत्र से भी अधिक मानते हैं। बालक पिपलाद को अपनी कथा सुनकर बहुत दुख हुआ। माता ने पेट चीरकर जो उसे निकाला था, इस बात से उसे अधिक पीड़ा हुई। वह रोता हुआ बोला, मैं अभागा हूँ जो माता के कष्ट का कारण बना। मैं उनकी सेवा तो कुछ कर ही न सका। उसके बाद देवताओं के कृत्य पर उसे क्रोध हो आया। उसने कहा, मैं देवताओं से प्रतिशोध लूंगा। उन्होंने मेरे पिता का वध किया है, अतः मैं उनका वध करूंगा। वनस्पतियों ने समझाया कि प्रतिशोध ठीक नहीं होता। तुम्हारे माता पिता ने विश्व के कल्याण के लिए आत्मदान किया है, तुम भी उन्हीं की राह पर चलो। बच्चे के अंतःकरण में प्रतिशोध की भावना शांत नहीं हुई। उसने भगवान शंकर की प्रार्थना की कि शत्रुओं के नाश के लिए आप मुझे शक्ति दीजिए। भगवान ने उसे कृत्या दी। पिपलाद ने उसे आज्ञा दी कि तुम मेरे शत्रु देवताओं को खा जा। देवता भाग खड़े हुए और उन्होंने भगवान शंकर की शरण ली। भगवान शंकर ने पिपलाद को समझाया कि तुम्हारे पिता ने संसार के कल्याण के लिए अपने प्राण दे दिए हैं, उनके समान दयामय कौन होगा। तुम्हारी माता भी उन्हीं के साथ पति लोक चली गई, उनकी समता किससे होगी। तुम भी अपने माता पिता के रास्ते पर ही चलो। तुम्हारे प्रताप से देवता संकट में पड़ गए हैं, तुम उनकी रक्षा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। प्रतिशोध अच्छा नहीं होता। पिपलाद शांत हो गए। उन्होंने भगवान शंकर का उपदेश मान लिया। भगवान ने और देवताओं ने भी पिपलाद को वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने वर मांगा कि मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। दिव्य लोक से उनके माता पिता दिव्य विमान से उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र तुम धन्य हो, तुम्हारी कीर्ति स्वर्ग लोक तक पहुँच चुकी है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। वचन समाप्त होते ही आकाश से पिपलाद के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया और कथा की सीख यही है कि प्रतिशोध ठीक नहीं होता। हमें कल्याण की राह पर चलना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए जिससे सब जीवों का कल्याण हो।